लेट अस सपोज कि हमारे पास ये दो वायर्स हैं, इनमें करंट की जो डायरेक्शन है वो हम ऐसे अपवर्ड मोड़ लेते हैं, ऐसे ये डायरेक्शन ऑफ करंट है इनमें। यहाँ पर भी जो करंट की डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह से है, ऐसे। अब आपको पता है जो भी करंट कैरिंग वायर होती है उसमें से उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड उसके अलोंग एक सर्कुलर पाथ की फॉर्म में होगी। मैं ऐसे उसको ड्रॉ कर लेता हूँ, ऐसे। इसके अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड एक सर्कुलर पाथ की फॉर्म में होगी। मैं ये देख लेता हूँ कि ये ऐसे सर्कल बन जाएगी। अब आपको राइट हैंड में वैसे बना रहा हूं ताकि यहां से मुझे समझाने में भी आसानी हो जाएगी। इस सेंटर में भी बनाया जा सकता है। ये इसके अराउंड एक सर्कल की फॉर्म में होगी यहाँ पर। अब अगर आप अपना राइट हैंड जो ग्रिप रूल है, आप राइट हैंड में इस फिंगर को ग्रिप करें तो, और थंब आप इसकी डायरेक्शन में रखें, तो आपको लगेगा जैसे आपकी फिंगर यहां से यूं जा रही है। आपकी फिंगर्स यहां से ऐसे ऐसे जा रही है। आपकी फिंगर ऐसे बनी होंगी। अगर दूसरी वायर को भी देखें आप, उसमें भी यही सिनेरियो चल रहा होगा। उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह से हम एज्यूम करेंगे, ऐसे। अब अगर हम इन दोनों का जो कॉमन रीजन है, इस कॉमन रीजन को अगर हम एज्यूम करें, दिस इज एक्चुअली द कॉमन रीजन, दिस इज द कॉमन रीजन। अब जरा आप देखें, ग्रीन वाली नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और जो रेड वाली है वो अपवर्ड जा रही है। ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर रही है। जब ये कैंसल आउट कर रही है इसका मतलब है ये जो रीजन है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगी। जो दो वायर्स के दरमियान का रीजन है वो वाला रीजन मैग्नेटिक फील्ड कैंसलेशन रीजन है। तो कैंसिल होने की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वीक हो जाएगी। जैसे मैग्नेटिक फील्ड यहां, अब देखें, दरमियान में मैग्नेटिक फील्ड वीक हो गई है एज कंपेयर टू साइड्स। साइड पे कैंसिल आउट नहीं हो रही। तो साइड्स पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, इस साइड पे भी ज्यादा है, इस साइड पे भी ज्यादा है, और सेंटर में कम है। सेंटर में कम होने की वजह से आपको ये दोनों वायर्स ऐसे लगेगा, ये दोनों वायर्स एक दूसरे की तरफ जा रही हैं। ये वायर्स एक दूसरे की तरफ मूव करना शुरू कर देंगी ऐसे। जैसे ये दोनों वायर्स एक दूसरे को की तरफ मूव करेंगी, हम कहते हैं when the direction of current is same in wires, the wires attract each other। तो हम ये एज्यूम करते हैं कि जब when the direction of current is same in wires, wires attract each other। अब अगर हम इसमें अपोजिट केस को देखें, दैट इज द सेकंड पॉसिबिलिटी। तो अब देखिए, ये फॉर एग्जांपल आपके पास एक वायर है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ये वायर मौजूद है, दूसरी वायर आपके पास ये है। दोनों वायर्स में जो करंट की डायरेक्शन है वो अपोजिट है। फॉर एग्जांपल इसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो गोइंग अपवर्ड, 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 अपवर्ड एंड अपवर्ड। इसमें जो डायरेक्शन है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड एंड डाउनवर्ड।
ऐसे। अब अगर हम इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड को देखें, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैं ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ। ऐसे ये सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड होगी। अभी हमने देखा कि राइट हैंड अगर करें इसके अराउंड, तो इसका तो हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली होगी, क्योंकि इसमें अभी हमने जो पिछला केस है उसमें देख चुके हैं। लेकिन जो दूसरा केस है, इस केस में आप देखें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो करंट चेंज, डायरेक्शन चेंज होगी ना, तो करंट की तो मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। करंट की डायरेक्शन चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। ऐसे। अब जरा बीच वाला रीजन, हम इनका कॉमन रीजन देख लेते हैं। अगर आप इनका कॉमन रीजन ऑब्जर्व करें, दिस इज द कॉमन रीजन, दिस इज द कॉमन रीजन, एंड इन कॉमन रीजन both magnetic field have same direction। अब इसकी भी अपवर्ड है, इसकी भी अपवर्ड है, इट मींस these are going to support each other। जब वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगी, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड वायर्स हैं, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा हो गई, तो साइडों पे मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी। जैसे मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी, तो बैलेंस करने के लिए वायर्स एक दूसरे से अवे मूव करेंगी, ताकि बैलेंस क्रिएट कर सकें। जैसे ही एक दूसरे से अवे मूव करेंगी, तो हम कहेंगे कि ये दो वायर्स एक दूसरे को रिपेल करना शुरू हो गई है। जब वायर्स के दरमियान दो वायर्स हैं और उनमें से अपोजिट करंट फ्लो करके जा रहा हो, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट की, तो उनमें से जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होती है करंट कैरिंग वायर्स के अराउंड, वो उन दोनों के जो दरमियान में रीजन आता है वहां पर वो कैंसल आउट हो रही होती है, जिससे मैग्नेटिक फील्ड इन बिटवीन द वायर रिड्यूस हो जाती है और साइड पे कंपैरेटिवली वो ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वायर्स एक दूसरे से अवे मूव करती हैं। और हम कहते हैं when two wires have opposite current flowing in opposite direction, then the wires repel each other।